गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है, बच्चों का हम अरेंजमेंट कर देंगे प्राइवेट। यहाँ 11 में ये जो अपग्रेड हुआ था उसके बाद यही कंडीशन यहाँ रही है, कभी एक आता है कभी 3 होते हैं, महीने के बाद एक। स्कूल की जब बच्चे यहाँ सुबह से खेलते रहते हैं, ये तो ताला लगा के बंद करें स्कूल को, स्टाफ नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे? ऐसी बच्चों को धोखा क्यों दे रहे हैं? ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, इनके साथ अगर इनके बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ पे 80% ऐसी कैटेगरी के बच्चे हैं। सोमवार को हमें यहाँ टीचर होना चाहिए, किसी न किसी स्कूल से दें, हमें टीचर की जरूरत है। रिप्लेसमेंट की आपको जरूरत है? हाँ, हमें 2011 में यहाँ पे इसको अपग्रेडेशन हुई, लेकिन हमने अभी तक 2 टीचर्स के अलावा यहाँ पे 7 पोस्टें हैं, लेकिन खाली पड़ी हुई हैं। 2 ही टीचर हमारे पास है। यहाँ पे पिछले दिनों रेशनलाइजेशन पे 2 एक टीचर को उठा के मुट्ठी ले गई। इस वक्त इनरोलमेंट यहाँ पे 80 के करीब बच्चों की इनरोलमेंट ड्राइव चलाओ, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को भेजो। हम घर घर जाते हैं, ड्राइव इनरोलमेंट चलाते हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। अगर यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, एडमिशन के पास स्टाफ नहीं, यहाँ पे बच्चों को भेजने का फंड ही क्या है, किस लिए भेजना है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक तदरीसी इदारे के सामने, जो आपको दिख रहा होगा। ये स्कूल जो है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बोहटा के नाम से ये जाना जाता है, और सन 2000 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और इसे अपग्रेड किया गया था 2011 में। तो ये बैकग्राउंड है इस स्कूल की। और इसी स्कूल के बारे में कुछ शिकायत हैं कि यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला मसाइल हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। अख्तर साहब, क्या मसला है यहाँ पे? जनाब, आपका शुक्रिया टाइम लेने के लिए। हमारा ये मसला यहाँ पे है कि जनाब, ये स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल था, 2011 में यहाँ पे इसको अपग्रेडेशन हुई, लेकिन हमने अभी तक 2 टीचर्स के अलावा यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं देखा। हालांकि यहाँ के 7 पोस्टें हैं, लेकिन खाली पड़ी हुई हैं। 2 ही टीचर हमारे पास हैं। यहाँ पे पिछले दिनों रेशनलाइजेशन पे 2 टीचर्स को भेजा गया था, उसमें से भी यहाँ से एक टीचर को उठा के मुट्ठी ले गई। इस वक्त इनरोलमेंट यहाँ पे 80 के करीब बच्चों की है। हमारे पास एक टीचर मैडम जी रेशनलाइजेशन पे हैं, एक तो यहाँ पे टीचर हैं। लेकिन हमने पहले भी इनको कहा था यहाँ पे कि आपके पास स्टाफ नहीं है, हमें बच्चों के सर्टिफिकेट दे दो, हम दूसरी अपना कुछ अरेंज करेंगे। लेकिन जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था, यकीन दिलाया था कि हम पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे स्टाफ नहीं आया। यहाँ पे 2 टीचर जो थे, उनमें से भी प्रिंसिपल सर ने हायर सेकेंडरी स्कूल गोहा में ले लिया। इसी स्कूल के इग्नोर किया जाता है और इसी से स्टाफ उठाया जाता है। अफसोस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम PRI मेंबर हैं। एक तो गवर्नमेंट कहती है PRI के थ्रू आप इनरोलमेंट ड्राइव चलाओ, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को भेजो। हम घर घर जाते हैं, ड्राइव इनरोलमेंट चलाते हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। अगर यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, एडमिशन के पास स्टाफ नहीं, यहाँ पे बच्चों का भेजने का फंड ही क्या है, किस लिए भेजना है? यहाँ पे बच्चों को सुबह 8 बजे बच्चे आते हैं, 9-10 बजे, और 4 बजे तक उन्हें खेलते रहना। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। एक टीचर है, उन्हें क्या करना है? यहाँ पे 40 सब्जेक्ट उन्हें चलाने हैं 8 क्लासों के, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस स्कूल में ये जो मसला था, ये स्टाफ मेम्बरान का, ये पहले से चलता आ रहा है? ये पहले से चलता आ रहा है। जब से ये स्कूल बना, यहाँ से 2 ही पोस्टें थी, 2 ही टीचर हैं। उसके बाद हमने कोई नहीं देखा। 2011 में ये अपग्रेड हुआ। अभी 7 वैकेंसीज खाली हैं? अभी 7 वैकेंसीज खाली हैं। 2011 में अपग्रेड हुआ है, लेकिन हमने 2 ही टीचर यहाँ पे देखे। पिछले साल भी रैशनलाइजेशन पे आए थे, उसके बाद फिर यहाँ से उठा के लिया मुट्ठी। यहाँ पे हमारे टीचर रियाज अहमद हैं, प्राइमरी स्कूल सुंदरवा से उठा के यहाँ पे रैशनलाइजेशन, और यहाँ से ट्रांसफ़र करके प्रिंसिपल सर ने उनको मुट्ठी ले लिया। यहाँ पे हमें स्टाफ की बड़ी किल्लत है। यहाँ पे 80 बच्चे तो हमारे पास SC कैटेगरी के यहाँ पे हैं, ज़्यादा बच्चे तो उन्हीं के यहाँ पे हैं, लेकिन हमें स्टाफ यहाँ पे नहीं है। इस वक्त बच्चों जुलाई में तो क्लासें लगती हैं बच्चों की, हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें टीचर दें फिल फॉर। यहाँ पे कोई तो कोई कहाँ से दें। तो हमने CO सर से भी बात की थी। उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने क्या इस बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा जो यहाँ से हमने टीचर जिसको उठाया है, हायर सेकेंडरी स्कूल गोहा भेजा है, वो 12 बजे तक यहाँ क्लासें चलाएं और 12 बजे के बाद गोहा जाएं। लेकिन ये नामुमकिन से कैसे हो सकता है वो 12 बजे के बाद गोहा जाएं और या यहाँ पर रहें? क्योंकि गोहा में जो है हायर सेकेंडरी में 11th और 12th वो तो मैच्योर बच्चे होते हैं, वो सर्दियों में कहीं भी ट्यूशन पढ़ सकते हैं और खुद पढ़ा लिखे बच्चे होते हैं, वो हायर क्लासेस की। यहाँ तो छोटे बच्चे हैं, वो नामुमकिन सी है सर्दियों में कहाँ हमने ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजना है वहाँ पर। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है गाँव में। ये दूर दराज गाँव है, दूर दूर घर होते हैं। यहाँ पे सर्दी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकें। इसलिए अगर नहीं है एडमिशन के पास स्टाफ नहीं चलाना चाहते, हमारे साथ 2 टीचर हैं, उनको भी कहीं अटैच कर लें, स्कूल को बंद करें। स्टाफ ही नहीं है। इसका वजह यही है कि गवर्नमेंट प्रेफरेंस लोग तो देते हैं प्राइवेट स्कूलों पर, जब यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में तो जून जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं, वहाँ पर तो मार्च से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। एक्चुअल में यहाँ पर तो जुलाई अगस्त में क्लासें लगती हैं, ना ही सिलेबस कंप्लीट होता है, ना ही स्टाफ यहाँ पे है। तो लोग इसलिए प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूलों पर देते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद इकबाल, वार्ड नंबर 1 से मैं मेंबर बोल रहा हूँ, और ये वार्ड नंबर 1 में स्कूल आता है।
तो मैं आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला और आपने इस स्कूल की हालत देखी क्या है क्या होगा। तो मैंने देखा यहाँ 11 में ये जो अपग्रेड हुआ था उसके बाद यही कंडीशन यहाँ रही है। कभी एक आता है, कभी 3 होते हैं, महीने के बाद एक ही। यहाँ पे ये चलता आ रहा है पीछे से ही, मसलन ये आज का नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम अब ये चाहते हैं, जो मेरे भाई ने बोला जो ये तो क्लियर है, मगर हम अब चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, इनके साथ अगर इनके बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ पे 80% ऐसी कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ। तो क्या लगता है इसी बेस पे इसको इग्नोर? हाँ, यहाँ बोलने वाले नहीं, ऐसी लोग खामोश बैठते हैं बेचारे, इनको बोलने का कहीं बुलाते जाते हैं, ये जाते नहीं कहीं, तो इसलिए यहाँ से स्टाफ उठाते कहीं फेंक देते हैं, ये इनके अपनी मर्जी से उठाते हैं। ये जो मसला है स्टाफ मेंबरान की कमी का, ये बाकी स्कूलों में भी कि स्कूल में ज़्यादा है? सबसे पहले इधर ज़्यादा ही आ रहा है। यहाँ जब से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है तो यहाँ से ये मसला चलता आ रहा है। 2011 से ये चलता आ रहा है। कभी 3 होते हैं तो महीने के बाद एक, कभी बोलते हैं 3-4 हो गए तो महीना 2 महीने काटते हैं तो 2 महीने के बाद एक ही फिर हुआ। यहाँ पे जो स्टाफ मेंबरान इस वक्त स्कूल में मौजूद है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है, बच्चों का हम अरेंजमेंट कर देंगे प्राइवेट स्कूलों में, मगर इन 2 टीचर हैं यहाँ, एक अटैच मैम साहब हैं, बाड़ी से अटैच हैं शायद यहाँ, तो एक हमारे यहाँ मास्टर जी हैं यहाँ के, इनको भी यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह कर दें। ज़रूरत क्या है स्कूल की, जब बच्चे यहाँ सुबह से खेलते रहते हैं, ये तो ताला लगा के बंद करें स्कूल को। स्टाफ नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे? ऐसी बच्चों को धोखा क्यों दे रहे हैं? ये टोटल 2 हैं यहाँ, तो इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना अभी यहाँ कभी इनको डाक की मुश्किलात होती है, कभी वो मिड डे मील की प्रॉब्लम बनती है, तो एक टीचर उसी में बिजी रह जाता है, तो एक मैम क्या पढ़ा सकती है 8 क्लासों को? आप खुद ही देखें क्या 40 सब्जेक्ट्स बनते हैं जनाब आली है, 40 सब्जेक्ट्स। ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान इस वीडियो को देखेंगे और उनसे ये गुजारिश भी की जाएगी कि इस स्कूल पे एक नज़रसानी की जाए। 2011 में अपग्रेड हुआ, 2000 में ये स्कूल बना, उस दिन मिलिटेंसी का भी दौर था। हाँ। उस दौर में भी यहाँ जो उस्ताद साहिबान थे उन्होंने अपने जो फ़र्ज़ को निभाया है, और एस्टेब्लिश होने के बाद, अपग्रेड होने के बाद अभी भी 7 वैकेंसीज़ खाली। इंतज़ामिया को ये चाहिए कि बैलेंस करे किसी तरह इक्वेशन को। काफ़ी जो है इनकी तालीम पे भी असर पड़ रहा है, और यहाँ उस्ताद भी काफ़ी, अगर किसी को कहीं डाक पहुँचानी हो या कोई ऑफिशियल वर्क आया हो तो उस ज़मन में स्कूल चलाना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या आप कहना चाहिए? बात यह है कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि अगर गोवा में भी हमारे बच्चे हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ से वो वापस करें, नहीं, हमें और स्कूल से आज आज तो शुक्रवार है, सोमवार को हमें यहाँ टीचर होना चाहिए, किसी न किसी स्कूल से दें, हमें टीचर की जरूरत है। रिप्लेसमेंट की आपको जरूरत है? हाँ, हमें किसी न किसी जगह से टीचर यहाँ होना चाहिए। उठी में है एक्चुअली, वहाँ पे इतने टीचर हैं, वहाँ भी मिडल है, यहाँ भी मिडल है, यहाँ 2 और वहाँ 7-8। क्या करना जनाब, इधर मास्टर ही कोई कुछ नहीं तो क्या करेंगे फिर? क्या गवर्नमेंट मास्टर नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं है, बच्चे मुश्किल हो रहे हैं बच्चों। और क्या, अगर डोडा जाएंगे हम। अभी बच्चों का 1 महीना बाकी है। हाँ, एक महीना बाकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहने का सर, टीचर की ज़रूरत है सर। यहाँ पे तो अगर दर हो रहे हैं बच्चों को, कोई यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है सर। क्या वो दिहाड़ी लगानी है तो बच्चे ऐसे दर हो रहे हैं सर यहाँ पे। तो कहीं टीचर अगर सोमवार तक आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर डोडा जाएंगे सर, धरना देंगे डोडा में, तो उधर ही जाएंगे डोडा में, तो उधर ही सर धरना देंगे। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर बंदे हैं, हमें टीचर की ज़रूरत है। हमारे बच्चे दर बदर हैं, सारा दिन वो खेलते रहते हैं, तो एक टीचर क्या करेगा? तो लिहाजा हमें टीचर की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो स्टाफ मेंबरान की काफ़ी कमी है, और इन लोगों से भी हमने बात की, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर बच्चे जो है दरबदर हो रहे हैं, और इनका जो तालीमी जो कैरियर है इस वक्त, जो बुनियाद है इनकी, वो बुनियाद हिल जाएगी अगर यहाँ पे मास्टर साहिबान नहीं आए या मास्टर साहिबान को पोस्ट नहीं किया गया। इंतज़ामिया को चाहिए, मुतहरक होना चाहिए इसको, क्योंकि ये हमारे कौम का सरमाया है और फ्यूचर का हमारे सरमाया है ये बच्चे। अगर इनकी तालीम पे असर पड़ा तो हमारा जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। इंतज़ामिया को हम इतना बताना चाहेंगे, अगर स्कूलों में अगर इस वक्त 7 की वैकेंसीज़ खाली है, इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, स्कूल चलाने लायक बनाया जाए।